Hello everyone, good morning. Hello ma'am. Good morning ma'am. Hello ma'am. Good morning. Have a nice day. Nice day, students. Nice day ma'am. Okay, welcome you in this session, beta. And today we will discuss on the exercises of comprehension junctions. Okay. कॉम्प्रिहेंशन जंक्शंस के जो एक्सरसाइजेस हैं वो पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, बट आई होप सभी को समझ में नहीं आया था। तो आज जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और ये कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस फिनिश होने के बाद आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर आप लोगों का टेस्ट होंगे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। ओके बेटा, तो आप प्रॉपर तैयारियां करते रहेंगे। वर्ड्स मीनिंग, पहले वर्ड्स मीनिंग के टेस्ट होंगे, उसके बाद आप आपके सबके टेस्ट होंगे। पूरी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके बेटा? ओके। और बेटा अभी चैप्टर में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टॉपिक यू कैन आस्क टू मी। नहीं है? सारी चीजें क्लियर है ना अभी तक? वोकैबुलरी, फोनिक एंड रीडिंग जंक्शन एक्सरसाइजेस, ग्रामर स्टेशन, ग्रामर जंक्शन, सब क्लियर है बेटा? अलसबा बेटा? यस मैम। अलसबा आप लेट से क्लासेस लेने लगी हो। आई होप आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो है लाइव क्लासेस की वो देखा होगा। अलसबा अनम्यूट योरसेल्फ। अलसबा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनम्यूट करना पता है ना अलसबा? अभी तक अनम्यूट, हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके बेटा, तो आई एम गोइंग टू शेयर द राइटिंग जंक्शन में प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा, आप लोग के से मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप सभी ने राइटिंग जंक्शन के क्वेश्चंस नहीं किए। वाई बेटा? ओनली अमन का रिप्लाई आया था इस क्वेश्चन पर, बाकी किसी ने नहीं किया अभी तक। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैम आज हमने भेज दिया। आज आपने सेंड किया। एंड अदर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट यू? बेटा अनुप्रिया थोड़ा पीछे बैठो, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा है। अनुप्रिया बेटा, व्हाट अबाउट यू? आप लोगों ने क्यों नहीं किया? शांतिका? राइटिंग जंक्शन के एक्सरसाइजेस। पूरी स्टोरी याद नहीं आता, एक स्टोरी ज्यादा बनाना पड़ेगा। बेटा अगर आपको राइटिंग जंक्शन में प्रॉब्लम था तो राइटिंग जंक्शन के जो क्लास चली थी उसका वीडियो, लाइव वीडियो जो था वो आप देख लो, उसे समझ में आ जाएगा इसमें हमें करना क्या है। ओके, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। Who is there? बेटा सभी को बुक्स दिख रही है अभी स्क्रीन पे? बुक दिख रही है? अभी? नो मैम। नो। वेट नो मैम। दिखने लगा। यस मैम दिख रहा है। ओके गुड। दिख रहा है। तो राइटिंग जंक्शन में क्या था? राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी यू हैव एवर रीड। मोस्ट बोरिंग स्टोरी में ऐसी स्टोरी जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगी, आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट ना आया हो। यू हैव टू राइट द स्टोरी। ओके, in the story you felt very boring, boredom, ऐसी कोई स्टोरी। Have you remember बेटा? अलसबा? यस मैम। कोई आपके माइंड में कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको अभी तक बहुत बोर लगी हो, पढ़कर मन, मतलब पढ़कर आपका मन एकदम ऊब गया हो? तो यू ऑल नीड टू थिंक बेटा। अभी आज के डेट तक आपने जो भी स्टोरीज पढ़ी हो उसमें सबसे खराब स्टोरी आपको कौन सी लगी? यू हैव टू राइट अबाउट दैट। ओके ओके बेटा। एंड हु वाज द ऑथर, एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड दैट हु वाज द ऑथर ऑफ दैट स्टोरी। वो स्टोरी जो आपको बोरिंग लगी थी, है ना, उस स्टोरी के ऑथर कौन थे? You have to find that. Okay?
क्या होता है? व्हाट बेटा? आथर मीन्स यस मैम। author one who write the stories, one who write anything, मतलब लिखने वाला। ओके बेटा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है तो यू कैन म्यूट योरसेल्फ बेटा। म्यूट करने के बाद भी आपको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई देगी, बट आपके यहाँ से जो डिस्टरबेंस है वो हमें नहीं सुनाई देगा। इससे डिस्टरबेंस नहीं होगा हम लोगों को। ओके बेटा, चलिए। आथर मीन्स वन हु राइट एनीथिंग, मतलब लिखने वाला, स्टोरी लिखने वाला या फिर पोएम लिखने वाला। आथर जो है वो कॉमन नाउन को डिनोट करता है। ओके, समझ में आई बात? एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ बेटा, आथर जो है वो कॉमन नाउन को डिनोट करता है। आथर मीन्स लिखने वाला, चाहे वो स्टोरीज लिखने वाला हो या पोएम्स लिखने वाला हो। ओके, अभी आपको इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो 2 पार्ट पे डिवाइड है, प्रोज एंड पोइट्री। समझ में आई बात? प्रोज जो होता है इसमें आप स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। नॉवेल मतलब नॉवेल क्या होता है? एक बड़ी स्टोरी होती है, एक बड़ी कहानी होती है। स्टोरी जो होती है वो 2 पेज में, 3 पेज में एंड हो जाती है। बट नॉवेल जो होता है वो एक लंबी स्टोरी होती है जिसकी पूरी बुक में स्टोरी हो। ओके, एक ही स्टोरी पूरी बुक में हो। अंडरस्टूड? समझ में आई बात ना? यस। लंबी स्टोरी, तो ये नॉवेल्स होते हैं। इस तरीके से ड्रामा आता है प्रोज पार्ट में। ड्रामा मीन्स होता है जो प्ले होता है, नाटक, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके डायलॉग्स रखे जाते हैं, है ना? जैसे अगर मैं कहूँ कि तनिष्का एंड अनुप्रिया की स्टोरी है, तो जिसमें तनिष्का एंड अनुप्रिया को बात करते हुए दिखाया जाए, वो जो बोल रही हैं उस डायलॉग्स को दिखाया जाए, वो प्ले में होता है, रोल प्ले। ओके, समझ में आई बात? यस मैम। ऐसे ही ये प्रोज पार्ट हुआ। प्रोज पार्ट में एसे होता है, आप एसे राइटिंग करते हैं ना, एसे ऑन द एजुकेशन, एसे ऑन गेम, एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना? तो एसे भी प्रोज पार्ट का एक हिस्सा होता है। ओके, प्रोज पार्ट में क्या क्या आते हैं? विल टेल मी, प्रोज पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं अभी तक मैंने बताया जो? कैन यू टेल मी? तनिष्का, तनिष्का टेल। बी लाउड बेटा। मैम ऐसे। यस, ऐसे मैम ऐसे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, प्ले, है ना? नॉवेल्स। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? ये था आपके इंग्लिश का प्रोज पार्ट। ठीक है, अब इसमें अभी हम आथर से बात उठी है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ऐसे अपने इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज पार्ट देखा। अब प्रोज में अपने ड्रामा एक अलग होता है, नॉवेल्स अलग होता है, फिक्शन अलग होता है, एस्से अलग होता है। ठीक है, तो जो एस्से लिखता है, वन हु राइट द एस्से इज कॉल्ड एसेइस्ट। ओके, एस्से मींस निबंध होता है ना हिंदी में, निबंध को लिखने वाला निबंधकार, जैसे हम कहें वन हु राइट द एस्से इज कॉल्ड एसेइस्ट। ओके, समझ में आएगा? एंड वन हु राइट द नॉवेल्स इज कॉल्ड नॉवेलिस्ट। नॉवेल मींस लंबी कहानी, एक बड़ी कहानी, है ना? तो नॉवेल्स लिखने वाला नॉवेलिस्ट कहलाता है। अंडरस्टूड? है ना? एंड वन हु राइट द स्टोरी इज कॉल्ड स्टोरी राइटर। ओके, समझ में आई बात? यस मैम। वन हु राइट अ ड्रामा इज कॉल्ड ड्रामेटिस्ट। जो ड्रामा लिखे, नाटक जिसको आप कहते हो, है ना, वो ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं। ये थे आपके प्रोज पार्ट। क्लियर हो रहा है सभी को बेटा? अनुप्रिया, सान्विका, यस मैम। तनिष्का, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, अब आता है आपका पोएट्री पार्ट। पोएट्री मीन्स, डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ पोएट्री? सुषमा, सुषमा बेटा, आई एम आस्किंग टू यू, सुषमा, व्हाट द मीन ऑफ पोएट्री? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Anpriya, tell.
अनुप्रिया, क्या चला अनुप्रिया बेटा, फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ। मैम मैम जो मैम पोएट्री। और बेटा पोएट्री मीन्स बेटा, मैम कवित्री। कवित्री नहीं बेटा, पोएट्री मीन्स एनीबॉडी एल्स? सान्विका? मैम कविता। कविता, वेरी गुड। पोएट्री मीन्स पोयम्स, ओके। ओके मैम। कई सारे पोयम्स को जब एक बुक में रखा जाता है इसको पोएट्री बोलते हैं, ठीक है। काव्य संग्रह, कविताओं का एक ग्रुप, पोयम्स की एक ग्रुप, ओके। तो पोयम्स को लिखने वाला पोएट या पोएटेस कहलाता है ना। वन हु राइट द पोयम्स इज कॉल्ड पोएटेस और पोएट। पोएटेस डिनोट, यस मैम। पोएटेस डिनोट मेल और फीमेल? फीमेल। फीमेल, ओके। कवित्री उसको बोलेंगे। एंड पोएट डिनोट्स मेल, ओके। तो पोएट्री में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि प्रोज में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ड्रामा, एसे, फिक्शन, नॉवेल, है ना, शॉर्ट स्टोरी। प्रोज के अलग अलग पार्ट्स थे, है ना। ऐसे ही पोएट्री में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने पोएम्स पढ़ा होगा ना, तो कई सारी पोएम्स जो होती है, कुछ पोएम्स जो जिसको पढ़कर आपको बहुत एंजॉय आता है ना। बेटा शान्विका, आप सुन पा रही हो मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। ओके बेटा, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है अमन। ओके, तो पोएम्स में आपने देखा होगा कि कई सारी पोएम्स जो है, कुछ पोएम्स को पढ़कर आपको बहुत ही मजा आता है ना, एंजॉय करते हो, है ना। कुछ पोएम्स जो होती है उसको पढ़कर आपको सैड फील होता है ना। तो ऐसे ही पोएम्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। अब आपने नर्सरी में राइम्स पढ़े होंगे ना, राइम्स? यस मैम। अब राइम्स में क्या होता है, डू यू नो? राइम्स को पढ़ के आपको क्या लगता है, कैसा फील होता है? थिंक एन आंसर। राइम्स को पढ़कर आपको क्या फील होता है? Who will tell me? बेटा कौन बताएगा? अनुप्रिया? अलसबा? नर्सरी के राइम्स पढ़ के मजा आता है कि नहीं? एंजॉय फील करते हैं ना सभी? ओके, तो राइम्स से आपने राइमिंग वर्ड्स पढ़े होंगे। डू यू नो अबाउट राइमिंग वर्ड्स? यस मैम। आपको कभी आपने सोचा है, हैव यू एवर थिंक्स दैट राइम क्यों कहते हैं? पोएम्स को राइम क्यों कहते हैं? मैम यस टेल सान्विका। मैम ने राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैम उनमें राइमिंग वर्ड का यूज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। राइमिंग वर्ड्स इसलिए राइम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो उसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। मीन्स जो सेंटेंस होता है ना, टू सेंटेंसेस के लास्ट वर्ड जो होते हैं उसकी साउंड एक जैसी रहती है ना। यस मैम। जैसे फ्लूट। यस मैम। व्हाट इज द राइम ऑफ फ्लूट? सुषमा, व्हाट इज द राइम ऑफ फ्लूट? जूट। म्यूट। यस, म्यूट। ओके, तो ये राइमिंग्स। अब राइमिंग जो होता है वो एंजॉय, ऐसे पोएम से जिससे आपको एंजॉयमेंट मिलता है, मजा आता है ना, छोटे बच्चों के लिए। ऐसे ही कुछ पोएम्स होती हैं जो इलिजी कहलाती हैं। अब इलिजी ऐसी पोएम्स होती है जब किसी की डेथ होती है ना, किसी की डेथ होने पर जो उसके गम में, उसके सैडनेस में जो पोएम लिखा जाए उसको इलिजी कहते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही आप बड़े क्लास में जब जाओगे तब पोएम्स के अलग अलग रूप पढ़ेंगे। इसमें आपको इलिजी पढ़ने को मिलेगा। ओट्स होता है जो किसी को हम एड्रेस करके बोलें। जैसे मैंने एक पोएम लिखा जो कि पूरी तरीके से जो रिलेटेड है अलसबा पर, अलसबा को मैंने एड्रेस करके हुए पोएम लिखा है ना, तो उसमें गाएंगे ओड। ओके बेटा,
है ना। तो ऐसे ही पोएम्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब आगे जब जाएंगे तो आगे क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो हम ये बता रहे थे कि इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज पार्ट एंड पोएट्री पार्ट, है ना। और इसमें अलग अलग चीज को लिखने वाले अलग अलग एक टाइटल से उनको एड्रेस किया गया है ना। जैसे कि स्टोरी लिखने वाला स्टोरी राइटर एंड वन हु राइट द पोएम इज कॉल्ड पोएट, है ना। बट ऑथर जो है वो कॉमन जेंडर है, मीन्स चाहे वो स्टोरी लिखने वाला हो या नॉवेल लिखने वाला हो या पोएम लिखने वाला हो, सबको हम ऑथर कहेंगे। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? चलिए, तो आपको करना क्या था इसमें, इस राइटिंग जंक्शन में यू ऑल नीड टू थिंक अबाउट एनी बोरिंग स्टोरी, ओके, दैट यू हैव एवर रीड, and after that you have to find who is the writer of the story, okay, and also you have to give the reason that why didn't you like the book. आपको ये रीजन भी देना है कि आपको वो बुक अच्छी क्यों नहीं लगी, ऐसी उस बुक में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से आपको बोर्डम फील हुआ, ओके। कैन यू डू इट? आप कर ले जाएंगे सभी? आई टेल यू आपको किस मैनर से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द स्टोरी। सबसे पहले आप स्टोरी को वो स्टोरी लिखेंगे, द स्टोरी दैट आई एवर रीड इट्स दैट स्टोरी ये है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? द स्टोरीज कह सकते हैं अगर हम कहें 12th नाइट या कुछ भी ऐसी स्टोरी जो आपको अच्छी ना लगी हो, उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद उनके उस स्टोरी के ऑथर का नेम राइट करेंगे, ओके। उसके बाद आपको ये रीजन देना होगा, ऐसी क्या क्या इंसिडेंट्स हुई, क्या सीन था स्टोरी में, आपके मन को, आपके माइंड को जो अच्छा ना लगा, अट्रैक्टिव ना लगा, ओके। विल यू डू इट बेटा? चलिए, ये होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने कल का जो व्हाट्सएप ग्रुप देखा आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे स्टूडेंट्स ने इसको किया क्यों नहीं, जबकि डिस्कस किया गया था। आई थिंक आज सभी लोग कर लेंगे ना इसे। बेटा राइट व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड। ग्रामेटिकल एरर्स होता है, नो मैटर, बट आप इसको लिखने की एटलीस्ट कोशिश तो करिए, ओके बेटा? चलिए नेक्स्ट। So now we will discuss on the exercises from comprehension junction. I hope इस स्टोरी आप सभी ने उस दिन क्लास लिया था, है ना। लाइव क्लास में स्टोरी पढ़ाई गई थी। Yes, ma'am. मिट्ठू वाली स्टोरी, है Yes, ना। ma'am. So we have to solve these questions. Yes, ma'am. Let us find the answer from the story. बेटा सभी स्टोरी को पढ़ चुके हैं and you all can give all the answers. कर सकते हैं कि नहीं? ओके मैम। सभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना, गेस कर सकते हैं? यस मैम। Okay, first of all we have to find the true or false statements. The first statement is that Mithu could not sleep properly because of the heat. Mithu could not sleep properly because of the heat. Is it true? Think and answer. Yes, Asmit? No, ma'am. Asmit? No, what's ma'am. It is false. यस मैम। Anybody else? मैम फॉल्स। Atul? Atul, why is it false? False. Why? Because he. Because? Yes, बेटा बोलिए। क्योंकि वो मैम हार्ट की वजह से, मैम क्योंकि वो हार्ट की वजह से नहीं मैम हैबिट थी सुबह जल्दी उठने की। Very good. Okay. Yes, someone tell. मैम फॉल्स। False. Why is it false? मैम बिकॉज द Mithu is not lazy. It is wake up. It's habit to wake up morning. Okay, Anupriya. Anupriya. मैम फॉल्स। Why is it false?
Ma'am, because he wake up before sun. Yes. Mithu sleep properly and he used to get early in the morning. है ना? And it was his Yes, friend. ma'am. Yes, ma'am. It was his friend that could not sleep properly because of the heat. है ना? तो ये statement जो होगा वो false होगा. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, the elephant went to the lake to drink water and bath. The elephant went to the lake to drink water and bath. Think. Al-Sabah, beta, you tell. Aman. Aman, tell beta. Ma'am, false. Why? Ma'am, because the elephant is do not went to lake to drink water. And Because bath. elephant didn't go to lake to drink water and bath. Okay? Niharika, you tell. निहारिका ये false होगा या ये true होगा? Ma'am, false. Why? False. Why बेटा? Ma'am, because the elephant don't want to the lake to water and drink water. Who went? Ma'am, Who went? ma'am, Who went to the lake to have bath? Ma'am, me too. ma'am, me too. Mithu, good. So it is false. Okay. Next, Mithu arranged the meeting by the lake. Ma'am. Mithu arranged the meeting by the lake. Saurabh, Ma'am, true. true. Ma'am, true. Okay. All students are supporting that it is true. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नीटू ही तो गया था मीटिंग अरेंज करने. Okay. Yes, ma'am, lake. Next, the heat was making the animals lazy. The heat was making the animals lazy. Yes, Saurabh? Ma'am, true. True. Niharika, what do you think, beta? Niharika? Yes, ma'am. What do you think? The heat was making the animals lazy. बेटा बताइए निहारिका. ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Ma'am, true. Ma'am, true. मैम ट्रू. तनिष्का बेटा, तनिष्का. Ma'am, true. Ma'am, true. True. Yes, it is true. Because ये हीट सीजन जो थी वो एनिमल को लेजी बना रही थी, है ना? Next, Yes, the animals did not like Mithu's idea. The animals did not like Mithu's idea. Is it true? Ma'am, Sorry. no. Atul? No. No. Because animals like Mithu's idea. है मैम ना? false. Shanvika? Yes, ma'am. Is it correct, beta? Yes मैम. शान्विका नहीं है क्या? शान्विका? Okay, अनुप्रिया बेटा. No, ma'am. No. Okay. I think आप सभी इसको कर लेंगे भी. जिसका भी wrong हुआ वो सही कर लेंगे ना? Yes मैम. Yes, ma'am. Okay, now come to the next point. Answer these. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही थी? म्यूट कर लीजिए अपने आप को. Saurabh. Okay. The first question is, what did Mithu see that shocked and upset him? What did Mithu see that shocked and upset him? Shocked means? Saurabh, shocked means?
मैम शॉर्ट में चौक जाना। Yes, What ma'am. did Mithu see? What the meaning of this question? Tanishka, no. Niharika, you tell. What the meaning of this question? What did Mithu see that shocked and upset him? Yes, yes. मैम मिठू ने मैम क्या देखा जिससे वो मतलब मैम उससे झटका लगा और वो शांत हो गया। और वो अपसेट हो गया, निराश हो गया। अलसबा बोलो बेटा। मैम मिट्टू ने ऐसा देखा कि उसने चौंका दिया। मिट्टू ने ऐसा क्या देखा जिससे उसको शॉक लगा, वो अपसेट हो गया। अनुप्रिया Yes, ma'am. Anupriya, I'm asking to you. Unmute yourself, Anupriya. मिट्टू ने ऐसा क्या देखा जो उसे चौंका दिया और दुखी कर दिया। Okay, what the answer? Tanishka, you have to answer this question. Tanishka. Answer. Yes. Everyone find the answer. What is the correct answer of this question? Think and answer everybody. बेटा आप सभी बुक लेके बैठते होंगे ना साथ में। आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है, आप क्वेश्चन को नोट कर सको और उसको बोल सको। ओके, सो एवरीबॉडी फाइंड द आंसर। यस तनिष्का, टेल। Ma'am, Mithu see that his friend became lazy, so he upset and shocked. Mithu saw that his friends becoming lazy and okay beta. Anupriya, you tell. Anupriya. Mithu see that his friends are becoming lazier, so that he was shocked and upset. Mithu saw that yes, his friends were becoming lazier, and after seeing his friends lazing around, he was shocked and upset. Very good. Next, Aman, tell. Ma'am, Mithu was shocked and upset to see his friends who were lazy around. हाँ Okay. I think सभी इसको कर लेंगे. No any problem. आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ एकदम रेड हो गई। सभी कर लेंगे ना? निहारिका. यस मैम। निहारिका. Okay. Come to the next point. Second question देखते हैं. What was Mithu's idea? Saurabh, tell. मैम Mithu's idea was let us do some fun things every week. Mithu's ideas was let's do some fun activities in every week. Very good. Correct answer. Anybody else? Someone This tell. is my answer. Ma'am, Aman. Mithu's idea was to do some fun active in every week. It will make them fit and active. Very good. Very good. Anybody else? निहारिका बेटा अभी आप कर लेंगी. निहारिका बेटा, निहारिका मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने रॉन्ग किया था इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. यस तनिष्का बेटा, टेल. तनिष्का. Ma'am, Mithu's idea was doing some fun things in every week. Okay, सुषमा बेटा. Mithu's idea was some fun Mithu's listen, stop beta, stop. Mithu's ideas was to do fun activities. Okay, to do fun activities in every week, and it will make him fit and fine and active. है ना? अतुल. Yes. अतुल बेटा. अतुल, can you do it? आप कर सकेंगे इसे? दिव्या, आप कुछ नहीं बोल रही हो बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ दिव्या. अनम्यूट करिए अपने आप को. हाँ अब बोलो.
How can you write this answer, बेटा? बेटा ये कौन स्क्रीन पे कौन एरो यूज कर रहा है? बैड हैबिट। आप सिर्फ फोन कब टच करेंगे? सिर्फ अपने आप को म्यूट एंड अनम्यूट करने के लिए। फालतू की चीजें यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं राइट करना है। इरेज करिए। कौन ये रेड कलर का एरो किसने यूज किया है यहाँ पे अभी? आई थिंक दिव्या ने किया। ओके तो सभी इसको अपनी बुक से में करिएगा। नेक्स्ट, लेट अस रीड बिटवीन द लाइंस। एवरीबॉडी, बेटा ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। लुक केयरफुली एंड आल्सो लिसन केयरफुली। What does Mithu say? How would you even run for your lives if there was a fire or a flood? Anupriya, what the mean of this question? Anupriya beta, what the mean of this question? Unmute yourself. Anupriya, unmute yourself. Yes. मिट्ठू ने ये क्यों कहा कि तुम लोग कैसे भागोगे अपनी जान बचाने के लिए जब कोई आग या बाढ़ आ जाए? Okay, Saurabh, is it correct? Are you supporting to Anupriya? Saurabh? Yes, ma'am. यही है, मतलब क्वेश्चन का मीन्स यही है। Yes, ma'am. Why does मिठू say? Why means क्यों? मिठू ने ऐसा क्यों कहा? How would you even run for your lives? मतलब how would you? How means कैसे? would हम यूज करेंगे फ्यूचर के लिए कि आप कैसे भागोगे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। if means although, यदि there was a fire or a flood, अगर कोई भी आग लग जाए इस जंगल में, या फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाए, तो आप लोग इतने लेजी हो, आप कैसे भागोगे, है ना? सो व्हाट डू यू थिंक मिठू ने ऐसा क्यों कहा? कैन यू आंसर? Yes, someone tell. Ma'am, Mithu said, how would you even run for your life if there was a fire or flood? Because his friends were getting lazier with each passing day. Very good, very good. Anybody else? Yes. Beta Anupriya? Mittu say this. How would you even run for your life if there was a fire or a flood? Because his friends were becoming very lazier, and this was the way which make him active. Very good. Susma? Mithu says, how would you even run for your Lives. life if there was a fire or flood? Because Al-Sabah, lazy. Because her friends become lazier each passing day, and it was the reason that they became very lazy, है ना? They were very lazy. कर लेंगे सभी? बेटा, can you do it? Yes, ma'am. Let us go beyond the story. Yes, ma'am. से हटकर कुछ क्वेश्चन है. Do you think Mithu is an efficient leader? Efficient means एक उचित. Leader means perfect, yes. And leader means one who lead, जो कि lead करे, नेता, okay, जो आपको guide करे. So do you think Mithu is an efficient leader? क्या वो एक perfect, एक suitable leader था वो? Kanishka, answer it, बेटा. Yes, I think Mithu is an efficient leader because he is very brilliant. He was not lazy. He teach lesson to all animals. Okay, very good. Susma, what do you think, beta? I think बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है.
नेटवर्क इशू आपके यहाँ पे। अलसबा, यू टेल बेटा अलसबा। Yes, I think Mithu is an efficient leader because he is very brilliant and active. He was very brilliant and active. Okay. Anupriya? Unmute yourself, Anupriya. आप भूल जाती हो बार बार। Yes, I think Mithu is an efficient leader because he is very brilliant and he was not lazy. He was not lazy and he teach a lesson to his all friends. He taught a lesson to his friends, है ना? Using by holding a meeting, है ना? और मीटिंग हेल्ड करना, इस तरीके से लोगों को एक जगह पे बुलवाना, तो ये एक लीडर का काम होता है ना? He thought about his friends, है ना? So that he held a meeting and he searched a brilliant idea to save the life of his friends. So I think Mithu was an efficient leader, है ना? बेटा कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. अरे बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड टाइम ऑल्सो आपका ओवर हो चुका है। Does the summer heat bother you? Does the summer heat bother? Bother means, do you know what the mean of bother? निहारिका? Bother means होता है परेशान करना। Okay? So question is asking. yes, ma'am, Satana. Yes. Question is asking to you that. Ma'am, Satana. Yes बेटा अमन टेल, आप बताइए, आप ही बताइए अमन, टेल बेटा। Ma'am, Satana. शताना मीन्स आपको Ma'am, क्या bother लगता me. है कि ये समर जो सीजन है वो आपको परेशान करता है? Yes. Why? Yes, कैसे? ma'am. अमन, हाउ? Ma'am, yes, the summer heat bother me. I keep active myself during summer by drink cold water to make fresh, to do activity for something and sit under the air conditioner. ओके, आपको इसमें ये लिखना है कि आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए समर सीजन में क्या करते हैं। ओके, विल यू डू इट बेटा? Yes. चलिए तो Yes, आज का सेशन हम Yes, एंड ma'am. करते हैं। ओके, आपका चैप्टर एंड हो चुका है, अब आपके टेस्ट लिए जाएंगे। सो यू ऑल नीड टू प्रिपेयर। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Goodbye. Yes, ma'am. गुड बाय बेटा।